हेलो फ्रेंड्स, मैं 4G मैथ चैनल से शुभम त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं ना कुछ नया। क्या नया आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैथ में तड़का, लिखा हुआ है ना। आप लोगों ने सुना होगा स्टडी 91 पे मैथ पे तड़का, बस वही चीज़ समझिए। बस यहाँ पे क्या होगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट। वहाँ पर क्या था, स्टडी 91 पे आपके क्या था कि पूरा का पूरा सिलेबस चल रहा था, लेकिन वो चल नहीं पाया, वो आ गया 4G मैथ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होंगे और आपके एग्ज़ाम में आते हैं मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। आपका फ़िलहाल में रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, आप रेलवे में देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो भी एग्ज़ाम आने वाला ना, हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना मैं बीच बीच में ऐसी सीरीज़ चलाता रहूँ जहाँ से आपको कुछ मिलता रहे, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ मैथ में तड़का। यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा और आपको सिखाऊँगा कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हो। मतलब क्वेश्चन क्या होता है ना, आता रहता है लेकिन एग्ज़ाम में आप कर नहीं पाते, है ना। भूल जाता है, कुछ लोग को देख करके उनको आते हुए भी नहीं आ पाता। तो उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमारा जो सीरीज चल रहा है मैथ का, अभी हम लोग प्रॉफिट लॉस खत्म करने वाले हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट और आएगा उसका, एक या दो पार्ट। तो प्रॉफिट लॉस तो चलता ही रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, CISI की डिमांड ज़्यादा है, तो जहाँ तक है CISI भी ही मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग बने रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह मैं एक तो वीडियो ये भी दे दिया करूँ मैथ का तड़का। इसमें आपको क्या होगा ना, इसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं जो आप कर चुके होंगे या कहीं पढ़ चुके होंगे, या अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए 20 पन्ने की एक किताब है, 20 पन्ने की किताब है कि पेज संख्या का योगफल बताइए। यानी अब कुछ लोगों को तो एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। 20 पन्ना की एक किताब है, जब बता दिया कि 20 पन्ना की एक किताब है, तो अब योग कहाँ है पूछ रहा है भैया, कहाँ योग पूछ रहा है। अरे पूछ इसलिए रहा है ना क्योंकि वो क्या रहा है ये समझिए। 20 पन्ने की एक किताब है, पेज संख्या, यदि 20 पन्ने की किताब है तो उसमें पेज नंबरिंग होगी ना, 1 2 3 4 5 6। तो यानी आपसे पूछना चाह रहा है कि 1 से लेकर के 20 तक के का योग पूछ रहा है। कुल मिला के वो आपसे ये कहना चाहता है, क्वेश्चन दे दिया है घुमा फिरा के। तो आधे लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ऐसे ही मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और उसको डिस्कस कर दूंगा, और आपको भी अच्छा लगेगा। मजाक में आप बहुत सारा सीख जाओगे। वो ये मैथ में तड़का नंबर सिस्टम से हो सकता है, ये मैथ में तड़का परसेंटेज से हो सकता है, CISI से हो सकता है, रेशियो से हो सकता है, अलजेब्रा से हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से हो सकता है। मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठाऊंगा, अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा और उसको आपके सामने लेकर डिस्कस करूंगा। इन क्वेश्चनों से आपको एग्जाम में मुलाकात होगी और आप कहोगे अरे यार ये तो मैं आ रहा था लेकिन आया नहीं। कोई बात नहीं, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 20 पन्ने की एक किताब है, उसकी पेज संख्या का योगफल बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए 800, 840, 820 और 1000 ऐसा ऑप्शन दिया है। तो इसको देख कर कुछ लोग क्या करेंगे, अरे कभी कभी वीडियो को पॉज कर लिया करिए, पॉज करके लगाने की कोशिश किया करिए। लगाइए, मैं भी देख रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करिए, उस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। मान लेता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज कर दिया और लगाया, अब लेकिन कुछ आंसर भी आ गया होगा। आप लोगों ने क्या सोचा होगा, देखिए मैं बताता हूँ। आप लोगों ने सोचा होगा कि जब हमको योग ही बताना है कि 20 पन्ने की किताब की पेज संख्या का योग, यानी कुल मिला के 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 90 + 20 यानी 20, इसका हमसे क्या पूछा है, योग। कुल मिला के क्वेश्चन चाहे ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, बात क्या है, बराबर है। लेकिन ये भाई साहब यहाँ पे कह क्या रहे हैं, ये बात आपको समझनी है। आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 20 पन्ने की एक किताब है, पेज की संख्या का योगफल बताना है आपको। तो क्या यहाँ तक क्या मैं ये लिखूँ, नहीं, हमको ये नहीं लिखना है। हमको ये बताइए कि एक पन्ना में अगर मैं एक पन्ने की बात करूँ तो नंबर उस पर कितने, ऐसे समझिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। ये मान लीजिए मेरे पास एक बुक है, ठीक है, इसका मैं एक पन्ना ले लेता हूँ। देखिए एक पन्ना लिया, तो एक पन्ना लेने का मतलब क्या, एक पन्ना लेने का मतलब नंबरिंग इधर भी हुई होगी और इधर भी हुई होगी, दोनों साइड नंबरिंग हुई होगी ना। तो वही बोल रहा है कि यदि एक पन्ना, यहाँ पे क्या बोला है 20 पन्ना, यानी एक पन्ने में 2 साइड नंबरिंग, तो 20 का दुगना करिए 40, यानी 1 से लेकर के 20 तक आपको नहीं जाना है। आपको कहाँ तक जाना है, 40 तक। यानी ये जो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है 40 तक का योग। कैसे पता चला हम लोगों को, हम लोगों को पता ऐसा चला ना कि 20 पन्ने की एक किताब थी, तो एक पन्ना का मतलब क्या, एक पन्ना में 2 साइड नंबरिंग होगी मतलब 2,
तो 20 पन्ना है तो 20 को भी दुगुना कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। तो ऐसे, तो अब आप बताइए 1 से लेकर के, मेरा डस्टर कहाँ गया, हाँ 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का आपको योग बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे हम लोग। आप लोगों ने क्या सोचा होगा, आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग ऐसा करते हैं n इंटू n+1/2 ऐसा कर देते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा ही किया होगा। देखिए कैसे, ये वाला लास्ट वाली संख्या को माना होगा n यानी 40 और गुणे 40 + 1 41 डिवाइड बाई कितना 2, ये किया होगा। इससे काटेंगे इसको तो ये जाएगा कितने बार 20 बार, यानी आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये 2 1 कम 2, ये 2 चौके 8, यानी आपका रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा 820, जो कि ऑप्शन में मौजूद है। तो 820 तो आपका आंसर आ गया। तो क्या आप लोग ये करेंगे, ये आपको करना ही नहीं। क्यों आप ये करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये तो सब करते हैं और ये सब करते हैं, याद रखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। आप लोग पढ़ रहे हो 4G मैथ्स पे और मैंने आपको ये सब कुछ पढ़ा रखा है। यानी मैंने आपको क्या पढ़ाया रखा है कि यदि ये कितनी भी संख्या पूछे, आपको योग निकालना है, कितनी भी संख्या पूछे तो आप कैसे करोगे, ये मैंने नंबर सिस्टम के पार्ट में बताया। तो वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं क्या हम लोग इस पर लगाने वाले हैं। तो मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो, कि किसी भी नंबर का अगर आपको योग निकालना है तो आप इसमें क्या देख लो, कितने ऑड हैं और कितने इवन हैं, है ना। तो जितने भी नंबर आपको चाहिए, यहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेकर के 40 तक जाना है, तो 40 का आप आधा कर दो। 40 का आप आधा करोगे तो क्या हो, रिजल्ट निकल के आएगा 20। तो 20 नंबर इसमें क्या होंगे, ऑड। 20 नंबर क्या होंगे, 20 नंबर होंगे इसमें ऑड, और 20 ही नंबर होंगे इसमें क्या, इवन। और मैंने आपको सिखाया है कि यदि आपको पूरी संख्याओं का योग निकालना है तो आप लोग क्या करोगे ना, ऑड संख्या कैसे निकालते हैं, यानी ऑड का मतलब ये 20 समझ रहे हैं, ये 20 का मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 20 तक की मैं आपसे बात करूं। ऑड की अगर मैं बात करूं, विषम संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगी, ये जाएगा 40 तक। तो इसमें ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकलेगा ऑड। आधी संख्याएं ऑड, आधी संख्याएं इवन, ये आपको पता है। तो ऑड का रूल क्या कहता है, ऑड का रूल कहता है कि आप इस नंबर का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। यानी 1 से लेकर के 40 तक में 20 ऑड होंगे, तो उस 20 का आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 20 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400, हो गया 400। इसको आप लिख दो, कितना 400। अब इसको क्या लिखने की ज़रूरत है क्या, बिल्कुल नहीं लिखना है। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद क्या, 20 इवन आपको बताना है। इसमें क्या है, 20 इवन भी होंगे। अगर 20 ऑड हैं तो 20 इवन भी तो होंगे। तो 20 इवन होंगे तो इसका क्या करना है, इसका करना है कि इसी 20 का स्क्वायर तो करना ही करना है, प्लस इसमें 20 और अपने से ऐड कर देना है, बस इतना ही है। देखिए 20 का स्क्वायर कितना 400 और ये 20, यानी कितना रिजल्ट निकल के आ गया 420। इसको आप काउंट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, 4 ये 2, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया 820। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने सीखा कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम n × n+1/2 भी लगा सकते हैं। हम इस संख्याओं का योग निकालना भी सीख सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, कैसे, ऑड और इवन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऑड का नियम भी आपको पता चल गया, अगर आपको भूल गया था तो फिर से याद कर लीजिए। ऑड का नियम क्या कहता है, जितनी संख्या है उसका आप स्क्वायर कर दो। इवन का नियम क्या कहता है, जितनी संख्या है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस उतना जोड़ दो। और अगर आपको डायरेक्ट बिना ऑड इवन जाने सिर्फ 1 से लेकर के 40 तक का योग निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के सामने आ गया। तो आपको ये करना है एग्जाम में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और बिना लिखे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बिना लिखे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आइए बात करता हूँ। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन दूंगा और उस पर आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए 20 पन्ने की एक किताब, 50 पन्ने की एक किताब की पेज संख्या का योगफल का अनुपात बताइए। क्वेश्चन वैसा ही है, बस आपको करना क्या है, आपको वही करना है। देखिए पन्ने की बात चल रही, तो एक पन्ना मतलब क्या, 2 पेज। एक पन्ना मतलब 2 पेज, यानी एक इधर एक इधर। तो 50 पन्ना का मतलब कितने पेज, 50 पन्ना मतलब 50 को आप दुगना कर दो, यानी क्या पूछ रहा है आपसे, 100 पूछ रहा है। यानी ये आपसे कहना चाहता है कि 1:2:3 डॉट 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 99 और डॉट कितना 100। इसका आप क्या करो, योग बता दो। तो इसका अगर आपसे योग पूछेगा तो आप कैसे करोगे। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ।
मैंने आपको कहा कि आप n इंटू n प्लस 1/2 लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने से पहले मैं आपको वो बताऊंगा जो हमारा तरीका है 4G तरीका, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है 4G। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 4G तरीका अपनाओ। बिल्कुल भी आपको n इंटू n प्लस 1/2 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि लोगों को वो भूल जाता है। तो मैं भी सोच रहा था कि आखिर लोगों को याद कैसे रहेगा। तो जब मैंने आपको जब ये चीज़ मैंने देखा तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर के आ गया। तो अब इससे क्या होगा ना, ये आपको भूलेगा नहीं। ऑड विषम दिखा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। योगफल निकालना है, अगर विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो आप उसका स्क्वायर कर दो। अगर आपको इवन संख्याओं का योगफल निकालना है तो आप उसको उसी संख्या का स्क्वायर करो और उसमें उतना ही ऐड करो जितनी वह संख्या है। कैसे? जैसे यहाँ बोला है कि 1 से लेकर के 100 तक का आप योग बता दो। क्या बता दो? 1 से लेकर के 100 तक का योग। तो चलिए हम बताते हैं। तो इसमें कितने, अब आप बताइए कितने ऐसे होंगे विषम संख्याएं, इसमें कितनी होंगी? यानी ऑड नंबर कितने होंगे? ऑड नंबर मतलब 100 का आधा ऑड होगा। 100 का आधा कितना होता है? 50। इस 50 का क्या करना है? स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 2500। लीजिए हो गया। इसके बाद बात आती है इवन की। तो इवन कितना? 50 ही इवन होगा। 50 का स्क्वायर और प्लस 50, जितना का स्क्वायर करना है उतना उसमें ऐड कर देना है। तो 50 का स्क्वायर प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा? ये 2500 और ये कितना हो जाएगा? 50। अब आप इसको तो ऐसे ही आप ऐड कर सकते हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 50 का स्क्वायर मतलब 2500, इधर 50 का स्क्वायर मतलब कितना? 2500। तो 2500 आप ऐड कर दीजिए 5000, लेकिन इधर 50 हमको जोड़ना भी था तो उसमें 50 आप जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 2550, यानी 5000 कितना हो जाएगा? 50। ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। याद करिए जब मैं आपको बता रहा था कि ये वाला कॉन्सेप्ट, तब मैंने आपको एक और नियम बताया था, वो इससे भी फास्ट है, एक लाइन में आंसर। बस आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। ये तो हो गया वे 2 है। ये क्या है? ये वे 2 है। वे 1 तो हमारा वही है ना। वे 1 भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे 1 खराब है, वे 1 भी अच्छा है। बट फर्क ये है ना कि अब ये वो ज़माना गया जब हम लोग x y n इंटू n प्लस 1 लगाते थे। नहीं लगाना है, कोशिश करना है, जितना बच सकते हैं हम लोग बचेंगे। मैंने आपको बताया था पैटर्न तरीका, याद करिए जब मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है पैटर्न तरीका। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके वहाँ से देख लीजिए। मान लीजिए आप लोग ये भूल जाएंगे तो कैसे करेंगे? अगले क्वेश्चन में आपसे इसके बारे में बात करता हूँ। फिलहाल आप लोग देख लीजिए वे 1 क्या था? n इंटू n प्लस 1 में कितना? 2, यही था। तो n क्या होता है? अंतिम नंबर। तो 100 इंटू 101 डिवाइड बाई कितना? 2। इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये 50 हो जाएगा तो ये रिजल्ट कितना निकल के आएगा? 50। यही आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट। तो ये तो ठीक था, लेकिन मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन हो गया। मान लीजिए आपको ये भी नहीं याद है और ये भी नहीं याद है और आपको कन्फ्यूजन हो गया, तो आप क्या करेंगे? तब आप क्या करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करोगे? तब आप लगाओगे पैटर्न तरीका, जो कि मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया हुआ है। मैं यहाँ पर फिर से डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करिए, पैटर्न बना लीजिए और चेक कर लीजिए। चीज़ों को पैटर्न बनाइए और चेक कर लीजिए। ऑड मान लीजिए आप भूल गए, आपको निकालना है ऑड कितना तक। अभी रुकिए, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। अभी आप तीसरा तरीका समझिए। अभी सिर्फ आप तीसरा तरीके से, मैं अगले क्वेश्चन में आपसे बताता हूँ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको ऑड और इवन दोनों बताना होगा। फिलहाल आप वे 3 पे आइए। वे 3 क्या कहता है? यदि आपको 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो मैंने आपको पैटर्न तरीके में बताया था कि आप क्या करोगे ना, आप अगर लास्ट में आपको 10 दिख जाए, 100 दिख जाए, 1000 दिख जाए, 10,000 दिख जाए, यानी 1 से नंबर शुरू हो और 0 आता चला जाए, अगर आपको ऐसा दिख जाए, मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, जितना भी मैं आपसे बोलूं, तो आपको अगर ये सीरीज़ दिखे, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको 1 से लेकर के 20 तक, 40 तक, ये नहीं, ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा। 1 से लेकर 10 तक, 100 तक, 1000 तक, 10,000 तक, अगर आपको ऐसे रिजल्ट दिखे जहाँ पे ये लास्ट में यहाँ पे 10, 100, 1000 कुछ भी दिखे, तो आप लोग क्या करोगे ना, आप लोग को बस एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना है? अभी हम लोग देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला था क्वेश्चन का आंसर अभी देखिएगा आप। मैंने आपको क्या सिखाया? 1 से लेकर 100 तक। तो आप क्या करोगे ना, अंतिम अंक को ऐसे ही लिख दोगे। लिख दिया,
क्या किया हम लोगों ने, अंतिम अंक को क्या किया, उठा के लिख दिया। अब इसको क्या करना है ना, अपने मन से 2 से आप भाग दे दो। किससे, 2 से। 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 50। क्या रिजल्ट निकल के आया, 50। जो भी रिजल्ट निकल के आए, 50 निकल के आए, 25 निकल के आए, 500 निकल के आए, जो भी निकल के आए उसको आप उतना एक बार और लिख दो। 50 लिखे थे ना, एक बार अपने मर्जी से आप 50 और लिख दो, बस। लो जी, हो गया आंसर। मज़ा आया, नहीं मज़ा आया? फिर समझते हैं। यदि लास्ट के डिजिट में 10, 20 नहीं, 10, 100, 1000, 10,000, लाख ऐसा कुछ दिखाई दे और आपसे योग पूछा हो तो आप क्या करोगे, 2 से भाग दोगे, जितना रिजल्ट आएगा उसको एक बार और लिख दोगे। यहाँ पे 10 आया होता तो हम 10 एक बार और लिख देते, यहाँ पे 50 आया होता तो हम 50 लिख देते, 100 आया होता तो हम 100 लिख देते। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बताइए, क्या इसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है ना कि आपको बस देखना है कि अच्छा कितना तक पूछा है। चलिए क्वेश्चन की बात करता हूँ। 50 पन्ने की एक किताब है, उसकी पेज संख्या का योगफल आपको बताना है। क्वेश्चन ने ये पूछा तो आप क्या करोगे, 50 का दुगना कितना, 100। अब मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 100 तक आपको निकालना है। तो 100 का मतलब क्या, 100 का मतलब ये हुआ कि 100 का आप आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। मन में 2 से डिवाइड किया कितना है, 50। 50 को एक बार और लिख दो, ऑप्शन में ढूंढ लो कहाँ है, 50 50 मार दो, हो गया आंसर। क्या है, कुछ नहीं है। मैथ एकदम आप मेरे से पढ़ते रहो, मैथ एकदम हलवा है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा ना, इसलिए मैंने मैथ में तड़का लॉन्च कर दिया भाई। अब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठाऊंगा और यहाँ पे आपको बढ़िया से डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम टाइप के 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करके मैं निकल जाऊँगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। आज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है क्योंकि मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, तो मैंने बात की और मैंने आपको समझाया। तो आपको जो डर है ना, देखिए ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, 5-10-15 मिनट का मैं आपको वीडियो दूंगा मैथ में तड़का के नाम से, और यही क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए मैथ तो हम लोग सीरियल से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे तो मुझे सब कुछ पढ़ाना है, लेकिन गारंटी नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से गारंटी है कि ये आएगा। मैथ में तड़का में आप जो क्वेश्चन देखेंगे ना, इसकी 100% गारंटी है, 100% नहीं कह सकता, 99% गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भले यहाँ पे 1 से 50 ना हो, लेकिन 1 से 40, 1 से 60, 1 से 30 होगा। तो अभी इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसको अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा। तो आप लोग बने रहिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको अच्छा लगा मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।